हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबों के लिए एक सूचना लेकर के आया हूं जो कि बीएड से संबंधित है। बिहार बीएड से संबंधित है कि पिछले 2-3 सालों से जो आपका दरभंगा यूनिवर्सिटी, जिसे हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ये आपका नोडल यूनिवर्सिटी के तहत काम कर रहा है पिछले 2-3 सालों से। और इस बार भी कई मशक्क़त के बाद इसी यूनिवर्सिटी को आप देख रहे हैं कि नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है बीएड के लिए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा को। तो यही यूनिवर्सिटी 2024 में यानी कि इस साल भी एग्ज़ाम लेगी आप सबों का बीएड में नामांकन के लिए, कि बीएड प्रवेश परीक्षा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे दोस्तों देखते हैं कि इस सूचना में, इस चिट्ठी में, इस नोटिफिकेशन में आगे क्या कहना है और क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये चिट्ठी जो है आपका 7 मार्च का ही निकला हुआ है। ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया क्योंकि गांव में शोरगुल का माहौल था। तो 7 मार्च का ही ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है और इसका जो है विज्ञापन संख्या आप यहाँ देख रहे हैं कि CET BED/004/24 है। चलिए आगे देखिए। ये कुल सचिव के नाम से दिया हुआ है। बिहार के सभी विश्वविद्यालय बीएड नामांकन संचालित करने वाले जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए दिया हुआ है। विषय में है कि सीटेट 2024 के संभावित कार्यक्रम के बारे में। 2024 में जो है बीएड CET मतलब हुआ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बीएड के लिए जो लिया जाता है। तो वहाँ से माननीय कुलाधिपति के सचिवालय के पत्रांक BU रेगुलेशन 2016-15 पार्ट 327/GS1 दिनांक 1 मार्च 2024 द्वारा जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए संयुक्त परीक्षा संपन्न कराने हेतु पुनः नोडल विश्वविद्यालय नामित किया गया है। तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 जो है, जिसे CET BED 2024 का संभावित कार्यक्रम निम्नलिखित है। तो चलिए हम देखते हैं इसका कार्यक्रम क्या क्या है। इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि परीक्षा तो आप लोगों का होगा, CET तो होगा ही, लेकिन उससे पहले भी कुछ नामांकन प्रक्रिया होती है, परीक्षा पूर्व कार्यक्रम। उस कार्यक्रम को पहले फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद नामांकन होगा। तो छात्रों के लिए क्या कार्यक्रम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना जो है आपका 9 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक है। 9/4/2024 से 4/5/2024 तक दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि विलम्ब शुल्क के साथ क्या है। विलम्ब शुल्क के साथ संशोधन है। विलम्ब शुल्क के साथ आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं संशोधन भी इसी में दिया हुआ है। तो इसका क्या है कि आवेदन जैसे ही ख़त्म होता है 4 मई को, तो 5 मई से 11 मई तक आप विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं एवं आप अपने आवेदन पत्र में संशोधन भी कर सकते हैं। उसके आगे दिया हुआ प्रवेश पत्र की, अब आप फॉर्म भर चुके हैं तो आपको अब प्रवेश पत्र की आवश्यकता है। तो प्रवेश पत्र कब निर्गत होगा, ये दिया हुआ आपको 21/5/2024 से आपको प्रवेश पत्र मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जब आपको प्रवेश पत्र मिल चुका है तो आपका क्या होगा, प्रवेश परीक्षा होगा। तो प्रवेश परीक्षा का तिथि दिया हुआ है 30 मई 2024 बृहस्पतिवार को आप लोगों का प्रवेश परीक्षा होगा। इस कार्यक्रम के मुताबिक अब आगे डेट क्या होता है इसकी जानकारी फिर आगे देखेंगे। तो अभी आपका जो है प्रवेश परीक्षा डेट जो है आपका 30 मई दिया हुआ है। तो 30 मई को ध्यान में रख करके आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। जब आपका प्रवेश परीक्षा हो जाता है तो प्रवेश परीक्षा के पश्चात आपको क्या है, प्रवेश परीक्षा के बाद आपका क्या कार्यक्रम है वो देखिए। आपका जो है यहाँ 30 मई को बृहस्पतिवार को जो है 30 मई को आपका एग्ज़ाम हो गया है। अब प्रवेश परीक्षा के बाद जो है इसके पश्चात आपका क्या कार्यक्रम है, चलिए उसको देखते हैं। आपका एग्ज़ाम हो चुका है। अब जो है आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसका नोडल ऑफिसर अपना आंसर की देगा आपको मिलाने के लिए। तो वेबसाइट पर जो है उत्तर कुंजी आपको अपलोड कर देगा 31/5 को ही। ओके, 31/5 को जब ये कर देगा
तो उसके बाद जो है आप आंसर मिला करके आपको यदि कोई दिक्कत हो, आपत्ति करना हो, तो उत्तर कुंजी पे आप जो है 1 जून से लेकर के 3 जून तक आप आपत्ति डाल सकते हैं। ये आपत्ति आप डाल सकते हैं कि मेरा आंसर ये है, आपका आंसर गलत है, इससे होता है। कोई आप नोडल ऑफिसर के द्वारा अगर उत्तर पे आपको कोई आपत्ति हो तो वो आपत्ति आप डाल दें। अब है परीक्षा की घोषणा। परीक्षा की घोषणा कब हो जाएगी? तो ये परीक्षा की घोषणा आपको जो है दिया हुआ है कब? 15 जून को दिया हुआ है। आपका रिजल्ट जो है 15 जून को आ जाएगा। 15 जून को जैसे ही रिजल्ट आता है तो फिर आगे का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें कि आता है आपका काउंसलिंग आता है, फिर कॉलेज अलॉटमेंट आता है, फिर उसकी सूचना जैसे ही आगे निकलेगी तो उसकी सूचना भी हम लोग देखेंगे। ये देख रहे हैं कि ये भवदिया अशोक 7 मार्च 24, यहाँ पे कोई कुमार करके है पदाधिकारी होंगे। तो आपका ये नोडल ऑफिसर जो है आपका ये अशोक हैं। तो हम लोग के भी समय में अशोक ही थे। ये 2-3 सालों से मधेपुरा यूनिवर्सिटी के नोडल बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ये आपका कैसा रहा, ये सूचना वाला वीडियो। तो फिर यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बताइए। और हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए और बेल घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की सूचना हम आप सबों को ले लेकर के आते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।